हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष गर्ग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट। कंप्लीटली वीडियो हमारा चार्ट पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं एक छोटे अकाउंट को ग्रो करने की, तो आप समझिए कि एक छोटा अकाउंट क्या होता है। सपोज अगर हमारा 10K यानी कि 10,000 रुपए का अकाउंट है। देखो, जब भी हम बिगिनर होते हैं, स्पेशली मैं बिगिनर की बात करने वाला हूँ, ठीक है, और हम मतलब मार्केट में सीखने के बेसिस पे, ठीक है, और अपना ट्रेडिंग के बेसिस पे आ रहे हैं, तो हमारा मिनिमम टू मिनिमम कैपिटल भी क्या होगा, वो होगा 10,000 रुपए। देखो, इससे कम में भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो कोई इशू नहीं है। जैसे कि 5K में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इक्विटी मार्केट में हम 5,000 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट जो हमारा एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट में एक हेल्दी अकाउंट होता है, वो होता है हमारा 10K का। तो 10K इज द बेस्ट अमाउंट फॉर बिगिनर्स। तो जब भी हम बात करते हैं कि अपने छोटे अकाउंट को हम कैसे ग्रो करते हैं, देखो, जब हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं तो हमारा अकाउंट कुछ इस तरह से रहता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है सडन से, फिर तो एक क्या है, न्यूट्रल फेज में रहता है हमारा अकाउंट। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम अपने अकाउंट को स्लोली स्लोली कैसे ग्रो कर सकते हैं। चलिए, मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं बिगनर मतलब जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने जो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वो की थी मैंने 5,000 रुपए से, 5,000 इंडियन रुपीज से फ्रेंड्स। और जो मैंने सबसे पहला अपना ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने इक्विटी मार्केट में, यानी कि इंडियन मार्केट में ही। इसमें मैंने 5,000 रुपए से जो ट्रेड करा था वो मैंने करा था, स्टॉक्स मैंने बाय करे थे, ठीक है। उसमें मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ था। सबसे पहला जो मेरा प्रॉफिट हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था मेरा 450 के आसपास। लगभग मेरा जो लाइफ का पहले ट्रेड का पहला प्रॉफिट जो था, वो हुआ था मेरा 450 रुपए का। मैं आपको स्टॉक तो नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली कि किस में मेरा प्रॉफिट हुआ था, बट मेरे क्या 450 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 2 दिन में स्टॉक वो काफी अच्छा रैली कर गया था। तो मैंने अपनी जर्नी क्या है 5,000 रुपीज से स्टार्ट की। काफी बार मेरा अकाउंट वाइप आउट भी हुआ था, वो मेरी गलती की वजह से। तो वो गलती आप मत कीजिएगा। आप कितने रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, या आपने कितने रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और चलिए, मैं आपके लिए ना एक गिव अवे अनाउंस करता हूँ। जिसके भी कमेंट में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा लाइक होगा ना, उसको मैं अपनी तरफ से 5K का गिव अवे करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए, अब बात करते हैं जो हम रूल्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे ना, ताकि हमारा क्या अकाउंट वाइप आउट भी ना हो। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से आपको ये रूल्स बताऊंगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करने की, तो सबसे पहला रूल आप अपना बनाइए कि सिर्फ दिन में एक ट्रेड करना है। क्योंकि अभी आप बिगनर है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि दिन में 3 4 5 6 ट्रेड करने हैं, बिकॉज क्या है, आपका कैपिटल भी तो कम है। तो क्या है, सिर्फ दिन में एक ट्रेड करना है हमें, ठीक है। देखो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, अगर एक ट्रेड करना है तो सिर्फ एक ही ट्रेड करना है। उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर देना है, ठीक है। ये रूल आपको कब तक अप्लाई करना है, अपने 30 दिन तक। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने सिर्फ 30 दिन तक यही रूल अप्लाई करा कि मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, उसमें मेरा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। सिर्फ 30 दिन तक ये वाला रूल फॉलो कीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप ये वाला रूल बनाते हो ना कि सिर्फ मैं एक ट्रेड करूंगा एक दिन में, तो सेकेंडली आपका क्या आ जाता है इसमें, फिर आप इसमें क्या अकाउंट को वाइप आउट नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। आपके पास कैपिटल एटलीस्ट रहेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि सिर्फ मुझे दिन में एक ट्रेड करना है, तो आप क्या कैजुअली ट्रेड करने से बचोगे, यानी कि आप कहीं पे भी ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट करोगे। आपको अगर ये पता है कि मुझे सिर्फ एक ट्रेड करना है, तो आप क्या क्वालिटी ट्रेड करोगे, जिसका आपको विनिंग रेट भी लगेगा कि हाँ चलो, अगर मैं ये वाला ट्रेड लेता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरा प्रॉफिट लॉस मेरा कितना होने वाला है। थर्ड हमारा रूल क्या रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि हमारा विनिंग रेट क्या रहेगा फ्रेंड्स। ये सभी रूल्स ना एक दूसरे से कंबाइंड है। तो आप एक रूल को फॉलो करोगे तो आपको सेकंड रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे 1:2 नहीं मिल रहा, तो आप वहां पे ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे 1:2 मिल रहा है, तो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा। अब 1:2 मतलब सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। 24,690 पे आपने क्या है, ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस जस्ट बिगिन आपने रख दिया 650 के समथिंग का, ठीक है। वो टारगेट आपको चाहिए था यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या है 740 रुपए का मुझे टारगेट चाहिए। बट अगर आपको दिख रहा है ना कि 710 पे रेजिस्टेंस है, तो क्या है, आपको यहाँ पे क्या है टारगेट नहीं मिलेगा। बिकॉज क्या है, आपको दिख रहा है ना रेजिस्टेंस है, तो क्या है, मार्केट पुल बैक लेके आपका स्टॉप लॉस शायद हिट कर दे। अगर आपको ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस मेरे टारगेट के बिल्कुल नियर बाय है, तो क्या है, मुझे वहां पे ट्रेड नहीं लेना। तो ये चीज पहले से चार्ट पे देख लेना कि मेरे टारगेट के आसपास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। बिकॉज क्या है, अगर मार्केट वहां से पुल बैक करा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर 4 की। देखो, अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपको एफ एन ओ यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहना है। क्योंकि सबसे ज्यादा बिगिनर्स क्या है इसमें, देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। अगर आपने यहाँ पे लगभग 5-6 हज़ार रुपए से भी अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है ना, और वहाँ पे आपने, अब जैसे आपको पता है कि निफ्टी का जो लॉट साइज हो चुका है वो क्या है 70 के समथिंग का हो चुका है। तो अगर आपने क्या है यहाँ पे एक लॉट भी बाय कर लिया,
अगर आपने 10 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए तो यानी कि लगभग आपका क्या है 750 रुपए का प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड हो जाता है। बट अगर आपने लॉस कर दिया तो 750 रुपए तुरंत एक झटके में चले भी जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या है, पूरा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाता है एक दिन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना, इक्विटी में ट्रेड कीजिए। सबसे पहले स्टॉक्स वगैरह में आप देखिए, बाय सेल कीजिए, थोड़ा सा क्या है मोमेंटम को पकड़िए, थोड़ा सा ट्रेडिंग को ना सीखिए पहले इक्विटी मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। देखो, अगर आपका मतलब छोटा कैपिटल है ना तो स्ट्रेटेजी पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे ना एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ना एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, इस वीडियो के बाद ना उन दोनों वीडियोस को वॉच कीजिएगा तो आपको क्या है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, उनका विनिंग रेट भी ना हाई है। उन दोनों वीडियोस को देखिएगा तो क्या है आप अपनी एक ओन स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करके अपने 10 के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो क्या है आप इजीली अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात पे और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपने 10 के अपना ऐड करा, ठीक है, देखो लॉस भी होगा, ऐसे नहीं है कि आपका सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट अगर आपने एक बार इस 10 के को ग्रो कर लिया, ठीक है, 15 के करना पहले, मतलब टारगेट क्या है नियर बाय का रखना है। ऐसा नहीं है कि 10 के से सीधा मैं 1 लाख ही बनाऊंगा। 15 के करो पहले, ठीक है, फिर उसके बाद 20 के करो, फिर 30 के करो इसको। ठीक है, तो क्या है मतलब छोटे छोटे टारगेट रखोगे, उनको अचीव करोगे ना तो एक माइंडसेट भी ना चेंज होता है। ठीक है, तो क्या है खुशी भी मिलती है दिमाग को। अगर आपने फर्स्ट 10 के को थोड़ा सा ग्रो कर लिया ना तो उसके बाद आप 1 लाख को भी ना ग्रो कर सकते हो इजीली। क्योंकि उसके बाद क्या है कैपिटल नहीं रहेगा, ये क्या है नंबरिंग हो जाती है। अगर एक बार आपने प्रोसेस को सीख लिया ना फ्रेंड्स कि कैसे हमें चीजों को मैनेज करना है, कैसे हमें कैपिटल को ग्रो करना है, तो उसके बाद क्या है आगे नंबरिंग है। आप 1 करोड़ का अकाउंट भी यूज कर लो, 10 करोड़ का भी यूज कर लो, बट स्टार्टिंग क्या है छोटी से होती है। तो अगर आपने ये ग्रो कर लिया तो फिर आप कोई सा भी अकाउंट इजीली ग्रो कर सकते हो। जब मैंने स्टार्टिंग में 5 के से स्टार्ट करा था तो मेरा कुछ दिन प्रॉफिट रहा था, मैं इसको इजीली 7 के तक लेके गया था। ठीक है, 7 के से मेरा एक लॉस हो गया था। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ट्रेड लिया था, उसमें क्या है मेरा लगभग 4,000 रुपये का लॉस हो गया था। ठीक है, इन अ सिंगल डे। उस दिन के बाद से मैंने क्या है ये रूल्स बनाए, प्रॉपर 30 दिन पहले इनको फॉलो करा, तो उसके बाद क्या है एक माइंडसेट डेवलप हो गया ऑटोमेटिकली। एक दो बार पूरा पूरा अकाउंट भी वाइप आउट हुआ है, फिर मैंने कैपिटल्स को ऐड करा, वापस से ट्रेडिंग करी। तो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा आपका, बट अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स को फॉलो करते हो तो क्या है अपनी जर्नी को इजी बना सकते हो। बाकी फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा आप कितने रुपए से ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हो। ठीक है, जिसके भी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक रहेंगे 5 के कैपिटल उसको मेरी तरफ से गिव अवे करा जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।